मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमनाम तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। दोस्तों, सफलता कोई पेड़ पर नहीं उगता है, सफलता के लिए मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत सिर्फ दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधियारे में भी करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, कि आप चलते रहिए अपने कर्तव्य पथ पर। जब तक आप चलते रहेंगे, आपको दुनिया का कोई भी ताकत आपको मंजिल से पहुंचने से रोक नहीं सकता है। मंजिल पर पहुंचने में देरी हो सकता है, मगर पहुंचेंगे जरूर, है ना। तो वही चीज़ है, जो आदमी एक जगह बैठा रहेगा और बोलेगा हम यहाँ से अमेरिका चले जाए, पहुंच जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पूछेगा, पहुंचेगा। उसको चलना पड़ेगा भाई, चाहे वो प्लेन से जाए, ट्रेन से जाए, बस से जाए, पैदल जाए, लेकिन उसको चलना पड़ेगा तभी पहुंचेगा, है ना। तो बात करते हैं, पिछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था, है ना, कि जो भारत और भारत के पड़ोसी देश के साथ कितना सीमा साझा होता है। जैसे भारत के भारत का पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा सीमा है, भारत का नेपाल के साथ कितना सीमा है, भारत का बांग्लादेश के साथ कितना सीमा है। साथ में भी जाने थे कि भारत के कौन से राज्य जो बांग्लादेश से लगता है, भारत के कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगता है, भारत के कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है, चीन के साथ कितने भारत के राज्यों का सीमा लगता है, पाकिस्तान के साथ कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है, भूटान के साथ कितने भारतीय राज्यों का सीमा लगता है। ये सारा बात जाने थे, है ना। अगर आपको नहीं देखेंगे तो पिछले वीडियो वापस से जाकर आप देख लीजिए, है ना। अब हम आज बात करते हैं भारत के बहुत सारे इंफॉर्मेशन के बारे में जो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। वनडे एग्जाम किसको बोलते हैं कि आप एक परीक्षा दीजिए और जीवन सफल। जैसे कि रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम हो गया, है ना, उसमें एक ही परीक्षा होता है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है जिसमें अभी दौड़ हो गया है ना। उसके बाद आपका हो गया जैसे एलडीसी हो गया, ये सभी चीज़ें, तो ये सभी परीक्षा आप दीजिएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हाईलाइटेड रहता है एग्जाम में, है ना, कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। साथ में आपको बताते हैं कि भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब यूटी, है ना, यूटीज बोलते हैं। तो यूटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए, भारत का जो पूरब से पश्चिम की तरफ मैप बनाते हैं, तो मैप में हमेशा देखें ऊपर को हम लोग नॉर्थ या उत्तर दिशा दिखाते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर में उत्तर, तो नीचे में क्या हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा, है ना। और इसको बोल देते हैं इंग्लिश में साउथ, इतना तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, है ना, और इसके उल्टा साइड में वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास जो भारत का है, दक्षिण से उत्तर बोलिए या उत्तर से जो दक्षिण है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो फैलाव है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। इसको आप शॉर्ट में याद रखिए, 3214, है ना, 3214। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, 32 दूना 14 दूना 28 और 28 में 4 जोड़िए तो 32, तो 32 और 14, या जैसे भी आपको याद रखना याद रखिए, एक डाटा है ना। तो भारत में जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जो भारत की लंबाई है वो कितना है? 3214। उसके बाद बोला जाता है कि भारत का पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है। तो भारत का पूरब से पश्चिम लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है? 2933 किलोमीटर। उसके बाद बताते हैं कि भारत का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर जो फैलाव है, जिसको बोलते हैं लैटिट्यूड को बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश का मतलब क्या होता है कि जो हमारे धरती के बीच से नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो आपका, जैसे देखिए आपको जल्दी में बताते हैं, नॉर्थ और साउथ, और इसके बीच में जो है इक्वेटर, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के पैरेलल में या समानांतर में जो लाइनें खींची गई है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। तो ये अक्षांश हो गया, है ना। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। मतलब भारत जो है, आपको लास्ट वाले वीडियो में बताए थे कि अगर ये जो इक्वेटर है विषुवत रेखा है तो इससे उत्तर में है। इंडिया जो है आपका उत्तर में है, यहाँ पे कहीं पे है ना। इस तरीका से इंडिया का जो मैप है, मैप थोड़ा खराब बन गया है, कोई बात नहीं है, आप समझ जाएंगे, है ना।
तो भारत जो है इक्वेटर से उत्तर में है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, है ना। उसके बाद भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है या देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब देखिए मिनट और डिग्री आप जानते होंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट होता है ना। सिंगल लाइन से दिखाते हैं इसको, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। इसको डबल लाइन से दिखाते हैं मैप में। तो मैप में अगर डिग्री के साथ एक लाइन खींचा रहे तो इसका मतलब समझे कि 1 मिनट होता है। तो भारत का क्या बोलते हैं आपको, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हुआ या देशांतरीय विस्तार हुआ वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। तो बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ जो आपका ग्रीन बीच से जो लाइन पास करता है ना, उसको बोलते हैं मुख्य देशांतर बोलते हैं। तो जो ग्रीन बीच से जो भारत है वो पूरब में है, तो इसीलिए भारत को जो पूरब में है, तो अगर देखिए यहाँ पर पूरब है तो इसको बोल देंगे, अगर 0 डिग्री बोल देंगे जो ग्रीन बीच से लाइन पास करता है, तो यहाँ से जाएंगे तो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो भारत का जो पश्चिमी एरिया होगा उसका डिग्री कम होगा, और भारत का जो पूर्वी एरिया होगा उसका डिग्री ज्यादा होगा देशांतरीय विस्तार पर। तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो गुजरात में मिलता है, सबसे पश्चिमी एरिया, और सबसे पूर्वी एरिया जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी एरिया है ना। तो इसी से जुड़ा बताते हैं कि देखिए भारत का जो सबसे पूर्वी जगह है ना, भारत का जो सबसे पूर्वी जगह है उसको नाम है किवीथू। क्या बोलते हैं, किवीथू। हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, आप हिंदी में समझिए इसको, है ना। नाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपका नाम कुछ भी होगा, इंग्लिश में भी आपके पिताजी वही बुलाएंगे, हिंदी में आपका मम्मी जी भी वही बुलाएंगे, है ना। तो नाम किसी का कुछ भी हो, नाम दुनिया में किसी भी आदमी का किसी भी देश में चले जाए, किसी भी भाषा में लीजिए आप, नाम उसका वही रहता है। जैसे बराक ओबामा, आप उसको इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, आप अरेबियन में बोलिए, जर्मन में बोलिए, रशियन में बोलिए, आप उसको बराक ओबामा ही बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कहाँ पे है, किवीथू। और किवीथू कौन सा राज्य में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश, है ना। और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो किवीथू हो गया वो सबसे पूर्वी एरिया हो गया भारत में। जो भारत का सबसे पश्चिमी भाग हो गया उसका नाम है आपका गौर मोता बोलते हैं, गौर मोता बोलते हैं। कितना लोग गौर माथा भी बोल देते हैं इसको, है ना, लेकिन गौर मोटा होता है आपका, यहाँ पे गौर मोता बोलते हैं। तो ये जो गौर मोता है वो कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है ना। आप मैप पर इसको देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्लोब के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए सारा अरेंजमेंट करने का कोशिश हम कर रहे हैं, है ना। आपको यहाँ पर इतना मजा आएगा कि आपको दुनिया में दूसरा जगह जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। खास करके किसी भी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो गुजरात का जो गौर माता जगह है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है। अब इसी में बोलते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका क्या नाम है, इंदिरा कॉलेज। ये चारों जगह का नाम आप याद रखिए, हमेशा वन डे एग्जाम में जिसमें एक ही परीक्षा दीजिए और जीवन सफल हो जाता है, उस परीक्षा में तो बिल्कुल पूछा जाता है ना। तो आपका इंदिरा कॉलेज में आप होता है। और भारत का जो सबसे पूर्वी हो गया वो क्या हो गया, किवीथू। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया वो क्या हो गया, गौर माता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंसता है लोग कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, तो इसमें 2 तरीका से सवाल पूछा जाता है। तो देखिए जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसको बोला जाता है नाम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, है ना। क्या बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं या पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे जगह है, ग्रेट निकोबार में। तो देखिए भारत में 2 द्वीप समूह है, भारत में कितना है, 2 द्वीप समूह है। एक है आपका देखिए लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है, इसकी राजधानी कहाँ है, कावारत्ती, है ना। तो एक तो हो गया आपका लक्षद्वीप समूह, इसकी राजधानी कावारत्ती, और कहाँ पे, अरेबियन सी में, मतलब भारत के पश्चिम में है। दूसरा आपका है अंडमान निकोबार, और इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है वो आपका
बे ऑफ बंगाल में है। बे ऑफ बंगाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। तो ये जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में है और ये भारत के पूरब में है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो गया। तो यहाँ पे देखिए दो द्वीप समूह है, एक अंडमान है और एक निकोबार है। तो दोनों अलग अलग द्वीप समूह है लेकिन नाम साथ में लेते हैं। तो जो अंडमान है ना, इसकी विस्तार जैसे आप भारत को मैप पर ऐसे देखिएगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉटेड दिखाई देगा आपको, है ना। तो दो द्वीप समूह दिखाई देगा यहाँ पे इस तरीके से, छोटा छोटा बड़ा बड़ा मैं बना दिया हूँ। तो जो सबसे दक्षिण में है जो आपका द्वीप समूह है, तो दक्षिण वाला द्वीप समूह को बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह और उत्तर वाला को बोलते हैं हम लोग अंडमान द्वीप समूह, है ना। तो जो दक्षिण वाला हुआ आपका निकोबार द्वीप समूह, उसी का एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे लास्ट बिंदु है, इसको बोलता है आपका पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो ये अभी पानी में डूब गया है। कैसे डूब गया है? 2004 में आप जानते होंगे धरती पर एक बहुत बड़ा त्रासदी हुआ था जिसका नाम था सुनामी। तो सुनामी के कारण ये जगह डूब गया, लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं भारत के बिंदु है, मतलब इतना पानी में है ना, पानी में डूब गया लेकिन है भारत के। तो भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है। तो अब एक तो सवाल हो गया कि भारत के जो सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया वो क्या हो गया? इंदिरा पॉइंट हो गया या पिग्मेलियन पॉइंट हो गया। तो ये कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। लेकिन पूछा जाता है भारत के मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो कन्याकुमारी। वो कौन सा है? कन्याकुमारी। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पर जाइए, है ना। और ये कहाँ पे पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कौन सा राज्य में पड़ता है कन्याकुमारी? तो तमिलनाडु में। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ वो कौन हुआ? कन्याकुमारी। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ वो कौन हो गया? आपका पिग्मेलियन पॉइंट या फिर आपका इंदिरा पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट पुराना नाम है ना। तो यहाँ पे दोनों में फर्क क्या हुआ? तो देखिए जब मैप पर देखिएगा ना तो यहाँ पर देखिए भारत का है, ये बहुत ज्यादा दूर तक मैं बना दिया हूँ, कुछ कम दूर तक है ना। तो यहाँ पे जो इस तरीका से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है कुछ कुछ, तो यहाँ पे भारत का जो अगर मेन लैंड है उससे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है तो वो थोड़ा सा आगे तक फैला हुआ है। तो ये तो भारत का ही एरिया हुआ ना, जो अंडमान निकोबार है जो तो भारत का ही है। तो यहाँ यही कारण है कि जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ वो ग्रेट निकोबार में पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट हुआ, लेकिन जो मेन लैंड है वो थोड़ा सा अंदर आ गया। तो मेन लैंड में यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी में। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में आपका एक साथ मतलब जो है तीन तरफ समुद्र है और वहां पे एकदम आप सूर्योदय भी देख सकते हैं कि समुद्र में किस तरीके से सूरज निकल रहा है, और सूर्यास्त भी देख सकते हैं कि समुद्र में किस तरीके से सूरज डूब रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। वहीं पर आपका विवेकानंद सेंटर है ना, एक विवेकानंद रॉक्स भी है, ठीक है, क्योंकि वहां पर विवेकानंद जाकर क्या किए थे? तपस्या किए थे। इसके लिए भी वो फेमस है कन्याकुमारी। उसके बाद आपको बताएं कि भारत का जो देखिए तटीय सीमा है, तटीय सीमा जो टोटल कोस्टल लाइन है वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर, मतलब 7516.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 7516 किलोमीटर और 600 मीटर हुआ, है ना। 0.6 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? 600 मीटर होगा। मैं आप अच्छे से जानते हैं ना। तो यहाँ पे आपका टोटल कोस्टल लाइन, ये तटीय सीमा जो है भारत का वो कितना है? 7516। और भारत का जो तटीय सीमा वाला हुआ, तटीय मतलब क्या होता है? वह राज्य या वह जमीन जो समुद्र से जिसका सीमा लगता है उसको तटीय सीमा बोलते हैं ना। तो भारत का कौन से राज्य का सबसे लंबा सीमा है जो समुद्र के साथ साझा करता है? तो भारत के पश्चिम जो सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात है। तो गुजरात का जो सीमा है वो तटीय सीमा सबसे लंबा है। आप मैप्स में देखिएगा इस तरीका से है गुजरात। तो इसका कटा फटा बहुत ज्यादा होने के कारण है जो गुजरात जो है ना वो आपका मतलब सबसे लंबा सीमा या तटीय सीमा साझा करता है समुद्र के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए कि जो लैंड फ्रंटियर्स है, लैंड फ्रंटियर्स का मतलब कि जो आपका जमीनी सीमा है, जमीनी सीमा मतलब जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का चीन के साथ, भारत का बांग्लादेश के साथ, ये जो सीमा लगता है समुद्र के साथ सीमा साझा करता है क्या? नहीं ना,
ये जो सीमा साझा कर रहा है वो आपका जमीन टू जमीन है ना। जैसे हम लोग का मकान होता है या गांव में क्या होता है, खेत होता है, तो दो आदमी के खेत के बीच में क्या दे देते हैं, पगडंडी दे देते हैं, आरी जिसको बोलते हैं बहुत ठेठ में, है ना, या मेड़ बोलते हैं। तो वैसे ही जो दो देश के बीच में जो जमीन पर एक तार दिया है या दीवार दिया है उसको क्या बोलते हैं, सीमा बोलते हैं, है ना। तो जो जमीन पर जो सीमा है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि भारत का जो है स्थलीय सीमा है दूसरे देश के साथ वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। और भारत का जो जलीय सीमा है या तटीय सीमा है वो कितना है, 75,1600.6 किलोमीटर या 7,516 किलोमीटर 600 मीटर, है ना। ऐसे याद रख सकते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। एक बात और बताते हैं कि भारत में एक एक्टिव वोल्केनो है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो सक्रिय है ना। हिंदी में आप उसमें पढ़ोगे आप वॉइस में, है ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। तो वहां पे एक्टिव का मतलब क्या होता है, सक्रिय, और वोल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी। तो ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसको क्या बोलते हैं, जो कहाँ है, बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड है ना। और एक बैरन आइलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, मतलब बंगाल की खाड़ी में। तो कभी कभी सवाल घुमा के पूछ देता है ये कि बताइए भारत का जो आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है। तो पूछ देगा आपसे अरेबियन सी में है ना, अरब सागर में है कि बंगाल की खाड़ी में। आप नहीं जानेंगे तो आप मार दीजिएगा दोनों में कोई। तो अगर बंगाल की खाड़ी मारेंगे तो सही होगा, आप अरेबियन सी मार देंगे, अरब सागर मार देंगे गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिया है। अगर आपको याद है कि ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो आप सही मारिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को दूसरे दोस्तों तक अपने जो जिनको आप शुभचिंतक मानते हैं उन तक पहुँचाइए। और साथ साथ आपको ज़्यादा ज़्यादा यही कहेंगे कि अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए, और भारत को अच्छा बनाना है तो लोगों को किताबें बांटिए, और पृथ्वी को अच्छा बनाना है तो पेड़ लगाइए, तभी भारत सुंदर होगा, पृथ्वी सुंदर होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।